Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So actually in today's lecture we are going to discuss how to use order and orders in a sentence. So this is our topic. इसको हम काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्डर और ऑर्डर्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. So actually we have two sentences. He ordered for a phone yesterday. An order is issued by the court. So what do you think कि ये दो जो sentences हैं क्या ये सही हैं या गलत हैं? तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इन दो सेंटेंसेस में ये मिस्टेक्स जो हैं वो हैं. तो फर्दर फिर अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे ऑर्डर जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ब होती है. ठीक है, जैसा कि देखें ही ऑर्डर, तो यहाँ पर ये वर्ब है. ठीक है, लेकिन ये वर्ब कौन सी होती है? तो ऑर्डर इंग्लिश लैंग्वेज में एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है. अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? वो सारी की सारी वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है. फर्दर काफ़ी डिटेल्स के साथ हम वर्ब के नेक्स्ट लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस कर लेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं. ठीक है, डाई ट्रांजिटिव होती हैं, मोनो ट्रांजिटिव होती हैं. तो वो सारी की सारी मैं काफ़ी डिटेल्स के साथ वर्ब के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. लेकिन हाँ, फ़िलहाल अगर मुझे समझाना हो तो ऑर्डर जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो अपना मीनिंग देती है जब उसको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है. ठीक है, अगर उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं आएगा. कैसे मीनिंग नहीं आएगा? जैसा कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि ही किल्ड इन लाहौर. ठीक है, यार उसने लाहौर में मार दिया. ठीक है, अब इसका कोई मीनिंग आ रहा है? भाई किसको मार दिया? ठीक है, ही किल्ड इन लाहौर. अच्छा, एक चाहे आगे आप और ऑब्जेक्ट देख लें. ही किल्ड इन लाहौर ऑन 10th ऑफ दिसंबर. तो अभी भी इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा कि 10th दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को उसने लाहौर में मार दिया. भाई किसको मार दिया? इसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा. सो सिमिलरली ये देखो कि ऑर्डर जो है वो भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है. तो इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो दे सकते हैं. सो ही ऑर्डर्ड व्हाट? आ फोन. ठीक है, बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो अपना मीनिंग जो है वो कन्वे करेगी, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये आपने आ फोन लगाया ना, तो वर्ब और प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं. ठीक है, अगर इसको आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे तो फिर इसको तो आप इंट्रांजिटिव मान रहे हो. और फार जो है वो क्या है? वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना है. सो ही किल्ड इन लाहौर. तो वो जो लाहौर था वो इन का यानी कि ऑब्जेक्ट था. इवन वो एडवर्ब है. ठीक है, इन लाहौर ये पूरा का पूरा एक एडवर्ब है, लेकिन इन प्रेपोजिशन है. लाहौर जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है. सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, फॉर जो है वो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का आ फोन जो है वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा. सो ही ऑर्डर्ड आ फोन यस्टरडे. क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है. सो ऑर्डर एक ऐसी वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन जो है वो नहीं आती. ठीक है, ऑर्डर को जब भी आप एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस को देखें. ऑर्डर इज़ इशूड बाय द कोर्ट. अब ये तो आप लोगों को भी सही लग रहा होना है, लेकिन ये देखें इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर में एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करना, उनको यूज़ करना जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल होता है. ठीक है, उन्हीं में से एक ऑर्डर है. देखिए, जब भी कोर्ट की तरफ से
ऑर्डर्स ही इशू किए जाते हैं, कोई एक ऑर्डर जो है वो तो नहीं ना इशू किया जाता। ऑब्वियसली वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर सिग्नेचर करके, ठीक है, कोई जज जो है या कोर्ट जो है वो जारी करता है, तो वो ऑर्डर्स होते हैं। तो ऑर्डर्स जो है वो हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। ये सिंगुलर इम्पॉसिबल है कि आप इसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये सेंटेंस का करेक्शन होगा, ऑर्डर्स आर इशूड बाय द कोर्ट। अब एक ऑर्डर तो कोर्ट की तरफ से नहीं ना इशू किया जाता, ठीक है, जैसा कि देखिए सिमिलरली आप कह सकते हैं राशंस, ठीक है। अब राशन जो है वो भी हमेशा प्लूरल ही यूज़ होता है, क्यों? अब ये देखो, राशन का मतलब होता है घर का खाना। तो क्या आप ऐसा करते हैं कि यानी कि आपके पास जो घर का खाना है, ठीक है, वो आप एक टाइम का लेकर आते हैं, यानी कि अभी आपको ज़रूरत है तो अभी आप चीनी ले आएंगे, मिर्च ले आएंगे, ठीक है, एट्सेट्रा ले आएंगे? नहीं, आप एटलीस्ट 10 से 12 दिन का तो लेकर आते हैं ना। तो इसी वजह से ये नाउन जो है ये भी हमेशा राशन ही यूज़ होता है, राशन नहीं यूज़ होता। क्यों नहीं यूज़ होता? बिकॉज ऐसा कोई करता ही नहीं है कि कोई जस्ट एक ही टाइम का खाना लेकर आए, ठीक है। तो ओबियसली आप राशंस ही यूज़ करते हैं। तो उन्हीं में से ये भी एक नाउन है। तो ये भी ऑर्डर्स आर इशूड बाय द कोर्ट। सो कोर्ट जब भी इशू करेगा वो ऑर्डर्स जो हैं वो इशू करेगा। तो ये याद रखना कि ऑर्डर को अगर आप एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आई थिंक सो मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाया भी हुआ है। सो फर्दर डिटेल्स के लिए आप वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। और ऑर्डर को अगर एज अ नाउन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर नहीं हो सकता। और अगर ये नाउन यूज़ हो रहा है तो ये या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है आई थिंक सो अंकिता ने पूछा था, जो कि मैं यहाँ पर ही समझा दूँ। सर, उन्होंने कहा था सर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं फार्मर और लेटर, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो मैं काफ़ी डिटेल्स के साथ इस पर ऑब्वियसली अलहदा से भी एक लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये देखो, मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आपके पास दो होना, चाहे वो सेंटेंसेस हैं, चाहे वो पर्सन्स हैं, चाहे वो थिंग्स हैं, ठीक है। तो दो में से पहले को दिखाने के लिए ना आप फॉर्मर यूज़ करते हैं, ठीक है, FORMER, ठीक है, फॉर्मर, फार्मर नहीं फॉर्मर, ठीक है। और दो में से दूसरे को दिखाने के लिए ना आप लेटर यूज़ करते हैं, LATTER, ठीक है। अब ये देखो, दो में से पहले को दिखाने के लिए आप फॉर्मर यूज़ करते हैं और दो में से दूसरे को दिखाने के लिए आप लेटर यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज ये देखो कि अगर आपने तीन में से पहले को दिखाना है ना, तो वहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, फर्स्ट। फर्स्ट अगर आप कहते हैं ना ये फर्स्ट सेंटेंस है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। बिकॉज ये देखो, दो में से फर्स्ट नहीं हो सकता, दो में से फॉर्मर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर तीन सेंटेंसेस होते ना, तो फिर मैं इसको फॉर्मर वन जो है वो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज तीन है, तो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट कहूँगा, इसको सेकंड कहूँगा और इसको थर्ड कहूँगा। यहाँ पर मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास है, यानी कि दो हैं, दो में से अगर आपको पहले को दिखाना है, ठीक है, अगर दो भाई हैं, ठीक है, तो दो भाई में से अगर एक पोजीशन जो है वो लेता है, एक जो है वो टॉप करता है, तो मैं उसको फॉर्मर कहूँगा। मैं उसको ये नहीं कहूँगा, मान लो मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और दोनों में से अगर एक ने पहली पोजीशन ली है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि इसने फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की है। इसको मैं फॉर्मर पोजीशन जो है वो कहूँगा और दूसरे को मैं लेटर कहूँगा, ठीक है। सो आई होप सो अंकिता, आपको भी ये चीज़ जो है ये समझ आई होनी है। सो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है ये समझ आया होना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।